के यादव भूत। सब देवता धरती पर जाओ, अहीर बनो। हम यादव कुल में जन्म धारण करके यादवों के देवता बन के आएंगे, राजा बन के आएंगे, सरदार बन के आएंगे। उसी समय सब देवता यादव बने हैं। कंस की एक बहन है जिसका नाम है देवकी, कंस के चाचा की बिटिया है। कंस के चाचा का नाम है देवक, देवक की बिटिया है देवकी। कंस अपनी चाचा की लड़की को बहुत प्यार करता है। देवक ने अपनी बिटिया देवकी की शादी वसुदेव के साथ में की। वसुदेव सूरसेन यादव के लड़का था। बड़ी धूमधाम से समारोह के साथ खूब दहेज दो, हाथी घोड़ा गैया बछड़ा रुपया पैसा कंकर कंकरी सब दहेज में दिया। और भक्तों ये तो हम तुम जानते ही हो, जब पहली बार लड़की दुल्हन बन के ससुराल को जाती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो बाबुल के आंगन की शोभा सब बिटिया के साथ ही चली गई। भगवान न करे कभी लड़की बाप से अलग हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता लोगों। किसी ने जवान बहन बेटी अपनी छाती पर नहीं रख पाई। पैदा हुई थी बिटिया, उसने बाबुल बना दिया। चाहे गरीब हो चाहे अमीर, चाहे छोटो हो चाहे बड़ो, जाके घर में बिटिया पैदा हो गई, वो बाबुल बन गई। पैदा हुई थी बिटिया, उसने बाबुल बना दिया। पढ़ा लिखा के बिटिया को बाबुल ने बड़ा किया। धूमधाम से बिटिया को जब बाप ने ब्याह किया, देखिए धूमधाम से बिटिया को जब बाप ने ब्याह किया और रो रो के बिटिया को जब घर से विदा किया तो बाप के मुंह से निकल गई, आज हमने गंगा हना लिया। लोगों चाहे गरीब हो चाहे अमीर, जाने बिटिया डोली में धर दी बाकी मौत अपने आप निकली, आज हमने गंगा हना ली। क्यों भाई? गंगा तो हम तब नहाते हैं जब हम पे कोई पाप बन गए तो हमने गंगा नहा ली। लड़की पाप है? हाँ, लड़की पाप। कुर्रा पढ़ने जा रही है, किसी कमीना ने छेड़ दिया, क्षेत्र में आग लग गई, बाकी बेटी को छेड़ दिया। किसी तरह ये लड़कियां बहकावे में आकर किसी कमीने के साथ घर से निकल गई, रिश्तेदारी में आग लग गई, बाकी बिटिया बा को मोकालो कर गई। यहाँ लड़की बहुत बड़ा पाप है। इसीलिए बाप कहता आज हमने गंगा नहा ली, आज जग धरोहर रहती ताय दे दी, आज जिसकी अमानत थी उसे सौंप दी, आज जिसका कर्ज था उसका अदा कर दिया, आज हमने गंगा नहा ली। मेरे भक्तों, देवकी बहुत रोई। पहले की लड़कियां ससुराल जाती तब बहुत रोती, अब जो नहीं रोती। अब तो ये गाड़ी में बैठी टाटा बाय बाय हो गई। मेरे भाइयों, कंस ने गोद में लेकर के अपनी बहन को रथ में बिठा दिया। रथ में देवकी जा रही है, पीछे से एक रसाला है और बाके पीछे वो कंस राज वसुदेव कुमार का साला है। कंस सफेद घोड़ा पर सवार, हाथ में नंगी तलवार, 3 खेत रथ निकल पाया। आसमान से गड़गड़ाहट की आवाज आई, भोजराज कंस। कंस ने ऊपर देखा, कौन हो तुम? देवता कहने लगे, मैं तेरा शुभ चिंतक हूं, जिस बहन को इतनी साई से विदा कर रहा है, इसके काले पर्दे में तेरी मौत मुस्कुरा रही है।
क्या मतलब? तो देवता बोले इसका आठवां पुत्र होगा, देवों को मन बढ़ाएगा, तुझको तेरे यारों को सुरपुर की हवा खिलाएगा। तुझको तेरे यारों को सुरपुर की हवा खिलाएगा। तेरी बहन का आठवां बेटा तुझो तेरे दोस्तों को कुत्ता की मौत मारेगा। देवता कहकर खिसक गए। कंस को इतना भयंकर क्रोध आया, रथ के पहिया जमीन में धसक गए। नहीं, रथ पे से कूद पड़ा। सारथी रथ से कूदा, कंस घोड़ा से उतर पड़ा। अपनी बहन को खा जाने वाली नजरों से देखने लगा और बहन के बाल पकड़े, रथ में से बाहर पटक दिया। समझिए लोगों, जिन पैरों में महावर, हाथों में मेहंदी, होठों पे लाली, मांग में सिंदूर, माथे पर मेहंदी और गले में मंगलसूत्र, आफत में बहना पड़ी हुई तलवार का झुकना अपने किस्मत के हिसाब से लिखने लगी और पिया की गोदी की अभिलाषण थी जो मौत की घड़ी देखने लगी। कंस बोला, बहन अपने भैया के अंतिम प्यार को स्वीकार करो। अब तुम्हारा भैया तुम्हारी जिंदगी लेने जा रहा है। देवकी कहने लगी, भैया अभी तो खुशी खुशी विदा कर रहा था, एक पल में क्या हो गया, सारी मंडली हिल गई। कंस कहने लगा, तूने आकाशवाणी नहीं सुनी? तेरा आठवां बेटा मेरा काल है और जब हम तुझे ही नहीं रखेंगे तो मेरी मौत पैदा ही कहां से होगी। देवकी कहने लगी, भैया मेरी जैसी अभागन बहन तेरे जैसे भैया को मौत पैदा करेगी तो हमें पैदा ही नहीं होना था। मार दे मेरी गर्दन में तलवार। जो कंस ने तलवार उठाई, बस ने पकड़ ली झपट के भोजराज कंस की कलाई। ठहर जाओ मथुरा नरेश भोजराज कंस, मेरी कलाई को छोड़। भोजराज कंस, तुम एक वीर हो, एक अबला पर तलवार को चलाकर अपनी तलवार को कलंकित करना चाहते हो। सुनो भोजराज कंस, प्रणधीर वीर कंसेश सुमति, तुम हो वीरों के बाने में। सुन लो भोजराज कंस, प्रणधीर वीर कंसेश सुमति, तुम हो वीरों के बाने में। शोभा न तुम्हें मिल सकती है अबला पे हाथ उठाने में। वसुदेव तुम्हें का पता नहीं, स्वार्थ में पाप नहीं होता। जब प्राणों पे पनी आती है बेटी का पाप नहीं होता। मेरी कलाई को छोड़ दो। भोजराज कंस, कौन सा ऐसा इंसान होगा जो अपने आंखों के सामने खिलती हुई बगिया को उजड़ जाने देगा? सतीश भैया, तो बगिया की फिक्र हो तो सब्जी के ऊपर झगड़ा करेगा? करे तो बगिया की फिक्र हो तासु कलाई छोड़ दे। भोजराज कंस, मेरी एक बात सुनो। सुना। बोल बोल। एक बात सुनो, मेरी अंतिम विनय स्वीकार कर लो।
भोजराज कंस, जब मेरे प्राण खो जाएंगे, तेरी बहन लड़ापा भोगेगी, बकलला नहीं हो पाएंगे। भोजराज कंस, मेरी बेटे को स्वीकार करो भोजराज। तलवार हलो मेरी गर्दन पे, जब मेरे प्राण खो जाएंगे। जरा सुनिए, और बहन लड़ापा भोगेगी, बकलला नहीं हो पाएंगे। इसलिए मेरे ऊपर तलवार का प्रहार कर दो। जब मैं खत्म हो जाऊंगा तो तुम्हारी बहन की कोख से कोई संतान जन्म नहीं ले सकती है। भोजराज कंस, तुम नादान हो, अज्ञानी हो। ये जरूरी नहीं है कि औरत का पति मर जाए तो वो बच्चे न पैदा कर सके। विद्या बनता बन लता जे न तके कुल जात, जो अब इनके निकट है जे 22 लपटाता। विद्या को मेहतर पढ़े या ब्राह्मण पढ़ेगा तो विद्या आएगी। वन की लता, जो वन में बेल होती है, पास ही वृक्ष होता उस पर लपट जाती है। और बनता औरत, औरत कभी जात पात नहीं देखती। औरत कभी जात पात नहीं देखती। विद्या बनता बन लता जे न तके कुल जात, और जो अब इनके पास है जो उन्हीं से लपटाता। इसलिए जरूरी नहीं कि तुम मर जाओगे तो देव की बच्चा नहीं पैदा कर पाएगी। इसलिए भोजराज कंस, मेरी एक अंत विनय हो, स्वीकार कर लो। बता बता बता। खिमी परिपूर्वक कहता हूँ भोजराज कंस, मैं परिपूर्वक कहता हूँ,